हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो हमने 11th का एक चैप्टर ख़त्म कर लिया है ना। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, एरर एनालिसिस, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। ठीक है, ये वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज जो होता है एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में आता है, बट हमने इसे ख़त्म कर लिया है। ठीक है, अब एक 11th का हो गया, अब एक 12th का चैप्टर शुरू करते हैं, है ना। दोनों का बैलेंस बना रहेगा। 12th के भी बच्चों का डिमांड है कि सर मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म पे वीडियो बनाइए। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेटिज्म नाम लेते ही एक चीज आता है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है ना। डिफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, मैं समझाऊंगा। डिफिनेशन के लिए बुक्स है, बहुत सारे आपके पास मटेरियल है। यहाँ मेरे साथ आओ तो कंसेप्ट समझो, ठीक है, और उसका एप्लीकेशन समझो, से क्वेश्चंस में अप्लाई करो। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करो। ठीक है, तो चलो, मैग्नेटिक फील्ड क्या है ना। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो हम कह रहे हैं कि मान लो यहाँ पे एक मैग्नेट रखा हुआ है ना। पहले चैप्टर का नाम लिख ले, है ना, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। देखो, ये मान लो नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, एक मैग्नेट है, ठीक है ना। इस मैग्नेट के पास आसपास यहाँ पे मान लो यहाँ नॉर्थ पोल के पास में ऐसा रीजन या स्पेस है ना। इस रीजन या स्पेस है जहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट किसी दूसरे मैग्नेट से, है ना, किसी दूसरे मैग्नेट को रख दो, एक करंट कैरिंग वायर को रख दो, एक मूविंग चार्ज को रख दो यहाँ पे, है ना, एक चार्ज को मूव करा दो, तो वो इसके वजह से एक मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस करेगा, है ना। तो इसी रीजन या स्पेस को हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, और कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे देखो, मान लो कि एक करंट कैरिंग वायर है हमारे पास, करंट आई फ्लो हो रहा है इसमें, ठीक है। यहाँ पे एक कोई मैग्नेटिक निडल रख दो, है ना। मान लो इसमें डिफ्लेक्शन इधर राइट में हुआ, तो इसी मैग्नेटिक निडल को यदि इसके लेफ्ट में रखोगे तो उसमें डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ। मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक निडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, वायर के पास रखा, इसमें डिफ्लेक्शन आया, वायर के अपोजिट डायरेक्शन में रखा, डिफ्लेक्शन अपोजिट हो गया, चेंज हो गया, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई एक फील्ड है ना, कोई एक इफेक्ट है, उसी को हमने मैग्नेटिक फील्ड कहा। ठीक है, करंट के डायरेक्शन यदि हमने उल्टा कर दिया तो भी डिफ्लेक्शन चेंज हो गया। क्लियर है, तो भी डिफ्लेक्शन चेंज हो गया, ऐसे हो गया। क्लियर है, तो चलो, ये तो था बिल्कुल बेसिक, है ना। अब इसके बाद से हम सीधे आते हैं बायोट सैवर्ट लॉ, है ना। बायोट सैवर्ट्स लॉ, साइंटिस्ट का नाम है ये, जिन्होंने मैग्नेटिक फील्ड का ये रूल दिया, है ना, मैग्नेटिक फील्ड को समझाया। ठीक है, एक करंट एलिमेंट के वजह से। करंट एलिमेंट क्या है ना। अच्छा, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ना। और यदि एक लेंथ को बोला जाए तो ये लेंथ भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बट इस लेंथ में करंट को फ्लो करा दिया गया एक छोटा सा लेंथ में, डीएल लेंथ में, तो आई और डीएल मिल करके एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई, जिसको बोला जाता है करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट क्या है, आई डीएल, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो इसकी भी बात आएगी। ठीक है, तो चलो हम इसको पढ़ते हैं, बायोट सैवर्ट लॉ।
मान लो ऐसा कोई भी शेप का एक वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है ना। इसके एक डीएल लेंथ ले लिया हमने, कितना लेंथ, डीएल लेंथ ले लिया, ठीक है। और इस लेंथ से एक छोटा सा लेंथ लेंगे तो स्मॉल तो है, इसीलिए वो हम कह सकते हैं कि वो लीनियर भी है ना, स्ट्रेट भी है। एक छोटा सा, ये इतना दिखा रहे हैं, माइक्रो लेवल पे होगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट P है ना, तो इस लेंथ को इस P से मिलाया है ना, तो इसको हमने बोला R वेक्टर, इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन, ठीक है। और ये डीएल से एंगल थीटा बना रहा है ना, इस डीएल लेंथ से एंगल थीटा बना रहा है आर, है ना, ये वेक्टर आर डीएल लेंथ से थीटा एंगल बना रहा है। अब इस पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना, भी डायरेक्शन की बात हम नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात। तो वायट-शवर्ट ने बोला था कि इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड इस डीएल लेंथ के वजह से जो डीबी होगा उसको हमने मान लिया डीबी, दैट डीबी विल बी प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है, दैट डीबी विल बी प्रोपोर्शनल टू डीएल साइन थीटा एंड दैट डीबी विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्लियर है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। इन सबको मिला करके dB इज प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा अपान r स्क्वायर। अब यहाँ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट उन्होंने ढूंढा और लिखा dB इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपान r स्क्वायर, ठीक है। तो यही आपका बायोट-सावर्ट लॉ है, स्केलर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ बोल सकते हैं ना, मेन बेसिक बायोट-सावर्ट लॉ आपका यही है ना, कि आई करंट यदि फ्लो हो रहा है इसमें, इसके डीएल लेंथ के वजह से थीटा एंगल पे एक कोई पॉइंट P है, आर डिस्टेंस पे, इस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कितना है, आर है, आर डिस्टेंस पे, तो dB इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई, है ना। इस स्मॉल डीएल लेंथ की वजह से जो dB होगा, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, वो होगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपान r स्क्वायर। क्लियर है ना, इनवर्स स्क्वायर लॉ ये भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब देखो अब हम थोड़ा सा चलते हैं आगे, ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई कर ले, है ना, थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम करते हैं। dB इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई, है ना, I इंटू आर इंटू डीएल साइन थीटा अपान r क्यूब, है ना। अब देखो यहां से लिख सकते हो म्यू नॉट अपान 4 पाई, क्या लिखोगे, यहां से क्या लिखोगे, r इंटू आई डीएल साइन थीटा अपान r क्यूब, ठीक है। ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा अपान r क्यूब, ठीक है। तो ए बी साइन थीटा क्या होता है, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा का मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए दोनों हो सकता है। तो हम इसको क्या लिखें, आर क्रॉस आइडियल लिखें या आइडियल क्रॉस आर लिखें, हैं, आर क्रॉस आइडियल लिखें या आइडियल क्रॉस आर लिखें, आइडियल क्रॉस आर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, अच्छा देखो, अभी आप आओगे, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी पढ़ोगे, राइट हैंड थंब रूल, है ना, कि यदि हम अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में रखें और फिंगर को कर्ल करें, तो कर्लिंग डायरेक्शन जो होता है, फिंगर का जो डायरेक्शन होता है
वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। तो यहाँ पे देखो, यदि हम इसको थंब को रखें इधर करंट के डायरेक्शन में कर्ल करें तो यहाँ पे फिंगर अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनटू द पेज है, ठीक है। और ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, यदि मान लो हमने आइडियल क्रॉस आर की जगह पे आर क्रॉस आइडियल मान लिया है ना, आर क्रॉस आइडियल मान लिया है ना, तो देखो आर और आइडियल का, आइडियल क्यों बताया था, करंट वेक्टर होता है, इसीलिए आइडियल एक करंट वेक्टर है ना, करंट एलिमेंट है जो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो आइडियल इधर है, आर इधर है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे निकाल देते, आर क्रॉस बी है ना, आर क्रॉस आइडियल, आर क्रॉस आइडियल, राइट हैंड कर्ल रूल या थंब रूल इसको भी बोल सकते हो, स्क्रू रोल भी बोलते हो, है ना, ठीक है। कंसेप्ट समझो, है ना। क्या करते हैं, ए के डायरेक्शन में चारों फिंगर को ले जाते हैं और उसको घुमाते हुए बी की तरफ ले आते हैं, तो जिधर थंब आता है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो यदि हम आर क्रॉस बी माने, है ना, आर क्रॉस आइडियल साइन थीटा माने, तो आर क्रॉस आइडियल आउटवर्ड जा रहा है, जबकि हमारा मैग्नेटिक फील्ड इन टू द पेज है, इसलिए हम यहाँ पे आइडियल क्रॉस आर लेते हैं। ए की तरफ ले गए, आइडियल को ए माने, और बी की तरफ ले आए तो थंब इन टू द पेज जा रहा है, जो इससे सेटिस्फाइड हो रहा है डायरेक्शन से। तो आप क्या लिखोगे इसमें, आइडियल क्रॉस आर, आइडियल क्रॉस आर। तो डी बी वेक्टर फॉर्म में लिखोगे म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल क्रॉस आर अपान आर क्यू। दिस इज द vector form of Biot-Savart law. This is the vector form of Biot-Savart law. यहाँ तक नोट करो, फिर इस फॉर्मूला का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या पॉसिबिलिटी और इसमें आ सकती है। नोट करो जल्दी। चलो तो हम इसका दूसरा फॉर्म लिखते हैं, है ना। नॉर्मल फॉर्म हो गया, वेक्टर फॉर्म भी हो गया। फिर लिखो बायोट-सावर्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी आप ऑलरेडी जानते हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी तक पढ़े होगे जरूर, है ना। नहीं पढ़े होगे तो मैं भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी का मेरा वीडियो नहीं बना है, ठीक है। यहाँ देखो, बस इतना जरूर यहाँ बता दूंगा, ये करंट डेंसिटी जो है वॉल्यूम करंट डेंसिटी नहीं होता, इसको सरफेस करंट डेंसिटी बोलते हैं, जिसको सिंपली करंट डेंसिटी भी बोल दिया जाता है ना। इसको यहाँ पे समझा दूँ, करंट डेंसिटी जे, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। आई अपान ए होता है, आई अपान ए, सॉरी, आई अपान ए होता है, करंट अपान एरिया, करंट अपान एरिया, जे इक्वल टू आई बाई ए, ठीक है ना। अच्छा आप बताओ, जे को आपने लिखा आई बाई ए, ऊपर नीचे dl और dl से मल्टीप्लाई कर दें तो इसको लिख सकते हैं आइडियल और a इंटू डी एल, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू डी एल। एक मान लो एक हाइपोथेटिकल सिलिंड्रिकल वॉल्यूम ले रहे हो, है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू डी एल, है ना, वायर, सिलिंड्रिकल वायर, है ना, तो dv, तो आइडियल इक्वल टू dv इंटू जे। कुछ नहीं है, बस अब खत्म, है ना। dv कितना था, म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल क्रॉस आर अपान आर क्यूब। आइडियल के जगह पर रखोगे म्यू नॉट अपान 4 पाई, आइडियल के जगह पे dv डॉट जे, डॉट नहीं है इंटू है, dv इंटू जे क्रॉस आर अपान आर क्यूब। अब जो है ना dv स्केलर क्वांटिटी है, बाहर निकाल दो
तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई, है ना, जे क्रॉस आर अपान आर क्यू डी वी। ये हो गया डी बी। अब कभी आपको मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम पूछे और करंट डेंसिटी दिया हो, या किसी स्मॉल वॉल्यूम में मैग्नेटिक फील्ड पूछे और करंट डेंसिटी दिया हो, तो आप ये वाला फार्मूला लगाओगे। यदि एक बार नहीं सुन रहोगे, नहीं समझे रहोगे, नहीं देखे रहोगे और इसके टर्म में आ जाएगा तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। क्लियर है ना? एक बार देखे रहोगे तभी तो वहाँ आपका दिमाग क्लिक करेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें जानते रहो। ठीक है, चलो अब इसको मिटाता हूं। चलो एक और फॉर्म पढ़ते हैं बायो-सवार्ट लॉ का, वो भी इंपॉर्टेंट है। लिखो बायो-सवार्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड इट्स वेलोसिटी। क्लियर है ना? बायो-सवार्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड इट्स वेलोसिटी। ठीक है ना? अब यहाँ करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं है। सपोज कि चार्ज मूव कर रहा है ना? एक चार्ज मूव कर रहा है ना? जैसे मान लो एक चार्ज इधर मूव कर रहा है, ऐसे पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है ना, प्लस क्यू मूव कर रहा है। ठीक है, तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज के मोशन को जस्ट एज ए करंट की तरह ट्रीट किया जा सकता है ना, और उसका डायरेक्शन वही होगा जो पॉजिटिव चार्ज का होगा, और नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा होगा तो भी करंट की तरह मानेंगे, लेकिन उसका डायरेक्शन करंट का चार्ज के मोशन के अपोजिट होगा यदि नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ करंट एलिमेंट है ना, और देखो चार्ज मूव कर रहा है, ये करंट कैरिंग वायर की तरह बिहेव करने लगेगा, है ना, और इसके टर्म में इसकी वेलोसिटी v है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना। क्लियर है? तब आपको मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे आप, है ना? मैग्नेटिक फील्ड उसके वजह से r डिस्टेंस पे कैसे निकालोगे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड P पे r डिस्टेंस पे कैसे निकालोगे। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो हम ऑलरेडी dB पढ़ चुके हैं, म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल क्रॉस r अपान r क्यूब। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे आइडियल क्या है, आइडियल करंट इंटू dl। अच्छा मान लो एक Q चार्ज है ना, Q चार्ज dt टाइम में मूव कर रहा है ना, Q चार्ज फ्लो हुआ dt टाइम में, Q चार्ज dt टाइम में फ्लो होगा तो करंट क्या हो जाएगा, Q अपान dt, और dl क्या है, dl, इसको क्या लिखोगे, Q dl अपान dt। ठीक है, ये सभी जो है छोटे छोटे m हैं, इतना डिस्टेंस dl डिस्टेंस ही मूव करा है ना, क्या करा, dl डिस्टेंस मूव करा थोड़ी देर में, है ना। ये Q चार्ज है ना, कितने टाइम में, dt टाइम में, तो Q dl अपान dt, और dl अपान dt ही तो इसकी वेलोसिटी है ना। तो क्या लिखोगे, qv, मतलब idl के जगह पे आप q इंटू v लिख सकते हो, यहाँ पर रख दो। dv इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल की जगह पे qv है ना, और v तो वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी है, तो वेक्टर लिखो क्रॉस r अपान r क्यूब। अब यहाँ से देखो आपका dv आ जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई q v क्रॉस r अपान r क्यूब। dv इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई q v क्रॉस r अपान r क्यूब। क्लियर है ना? अब देखो v क्रॉस r डायरेक्शन निकाल सकते हो यहाँ से भी, v इधर जा रहा, r इधर है,
तो V क्रॉस R, V किस डायरेक्शन में, चारों फिंगर R की तरफ घुमाते हुए ले आओ, थंब इनटू द पेज जाएगा। जाना ही था मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन dB का किधर होगा, इनटू द पेज। क्यों? क्योंकि ये Q फ्लो हो रहा है, ये करंट जैसा, करंट इधर है, तो आपको बताया था ना करंट इधर फ्लो हो रहा है और इधर मैग्नेटिक फील्ड देखना है, आइडियल क्रॉस R। ठीक है, मैच हो रहा है, पूरा मैच हो रहा है। dB इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4πQ V क्रॉस R अपान R क्यूब। यहाँ तक नोट कर लो, मैं इधर मिटा करके कुछ और समझाऊंगा, नोट कर लो। अच्छा अब देखो, मान लो एक प्लस क्यू चार्ज है ना, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, इसका रेडियस r है, इसका रेडियस r है और कांस्टेंट स्पीड v से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो आप देखो r, इस पॉइंट, इस सर्कल के सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना, तो कैसे निकालेंगे, B इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4π क्यू V क्रॉस R। V इधर है और R इधर है, इनके बीच एंगल थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है ना, तो क्या लिखोगे, V क्रॉस R है ना, म्यू नॉट अपान 4π क्यू V R साइन 90 डिग्री अपान R क्यूब। यहाँ से देखो ये साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, एक R से एक R कट गया, 2R बच गया, म्यू नॉट अपान 4π क्यू V अपान R स्क्वायर। ठीक है, इसके सेंटर पे, सर्कुलर पाथ के सेंटर पे, इस मूविंग चार्ज के वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगी वो होगी म्यू नॉट अपान 4π क्यू V अपान R स्क्वायर। जब मैं आपको सर्कुलर कॉइल के वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताऊंगा तो उसके बाद ये भी बताऊंगा कि ये जो मूविंग चार्ज है जस्ट लाइक ए करंट, और करंट निकालेंगे और म्यू नॉट आई अपान 2R जो आगे अभी पढ़ेंगे उससे भी यही फार्मूला निकलेगा। क्लियर है, जो आपका बायोट-सावर्त लॉ से निकला। ठीक है, तो यहाँ तक नोट करो, आगे चलते हैं। अच्छा एक चीज़ और समझो, थोड़ा सा 2-3 छोटे छोटे कंसेप्ट समझो, है ना। जैसे मान लो एक वायर है, करंट कैरिंग वायर, आई करंट फ्लो हो रहा है ना। अब इसके एक्सेस पे कहीं भी, यहाँ पे बोलें चाहे यहाँ पे बोलें, ये मान लो P1 पॉइंट हो गया, ये P2 पॉइंट हो गया, ये P1 या P2 पे या दोनों पे पूछ ले हम कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, है ना। मान लो यहाँ से कोई स्पेसिफिक डिस्टेंस दे दिया हमने, है ना, D2, और ये दे दिया हमने D1, है ना। तो इस P1 और P2 पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसी क्रॉस प्रोडक्ट वाले जो रूल पढ़े थे ना, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4π आइडियल क्रॉस R अपान R क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से देखो बेस्ट तरीका है, मैं और 2 रूल बताऊंगा, लेकिन ये क्रॉस प्रोडक्ट का यदि आपको डायरेक्शन निकालना आता है तो बेस्ट रूल है ये। जहाँ भी क्रॉस प्रोडक्ट वाला फार्मूला आता है उसके वजह से कोई भी चीज़ का डायरेक्शन निकालना, अभी मैग्नेटिज्म में बहुत पढ़ोगे, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला डायरेक्शन बहुत काम आने वाला है। ठीक है, यहाँ देखो हमने इस पॉइंट से इसको मिलाया तो R भी इसी डायरेक्शन में है और आइडियल भी इसी डायरेक्शन में है, R भी इसी डायरेक्शन में, आइडियल भी इसी डायरेक्शन में, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो आइडियल क्रॉस R, आइडियल R साइन 0 कितना हो जाएगा, dB2 की बात करें तो ये भी 0 हो जाएगा। वैसे ही कोई बात नहीं, आइडियल यहाँ देखो R इधर है, आइडियल मान लो इधर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 180 डिग्री, 180 डिग्री साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी 0 होती है, तो dB1 भी 0 हो जाएगा, है ना। मतलब 2 वेक्टर पैरेलल है या एंटी पैरेलल, पैरेलल है या एंटी पैरेलल है,
क्रॉस प्रोडक्ट तो जीरो होगा, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट यूज हुआ है, बस खत्म, जीरो। ठीक है, मिटा दें। अच्छा सुनो, इसी में मान लो एक मूविंग चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कोई भी है, जस्ट ये भी एक करंट कैरिंग वायर की तरह है। इसके एक्सेस पे यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पी पे, तो आप क्या करोगे, वहीं करंट की तरह आइडियल और आर भी इधर दोनों पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। क्लियर है, वैसे यहाँ भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब इसमें हम दो रूल्स पढ़ते हैं कि इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड का करंट कैरिंग वायर के वजह से। लेकिन उन दोनों रूल का बाप ये है, यदि ये समझे रहोगे तो सब हो जाएगा, लेकिन उन्हें भी समझे रहो, शॉर्टकट है जरा। अब बार बार क्रॉस नहीं लगा के उन रूल को लगाया करेंगे, है ना, और चीजें हो जाया करेंगे। चलो फिर मिटाता हूं। चलो अब हम पढ़ते हैं फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, है ना। जैसे मान लो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट आई ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है इस पॉइंट P पे और इस पॉइंट Q पे। पॉइंट P इसके राइट में है, Q इसके लेफ्ट में है। तो पहला रूल, फर्स्ट रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट वाला तो आपको पता ही है, यहां से उसको भी निकाल सकते हो। यहां देखो R इधर मान लो, है ना, और आइडियल इधर है, तो आइडियल क्रॉस R देखो इनटू द पेज जा रहा। लेकिन चलो ठीक है, यहां पे ये बताया गया है कीप योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल योर फिंगर्स, then the direction of the curling fingers will give the direction of magnetic field lines। और आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ही डायरेक्शन जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी एक पॉइंट पे यदि आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। तो देखो जब हमने कर्ल किया तो यहाँ पे देखो फिंगर इधर इन टू द पेज जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इन टू द पेज आ गया। कर्ल करते हुए ऐसे इधर बाहर निकाल रहे हैं, यहाँ देखो ऐसे थंब है, कर्ल किया इधर तक इनटू द पेज, कर्ल करते हुए जब इधर ला रहे हैं तो देखो क्यू पे किधर जा रहा है, आउटवर्ड, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस सर्किल के अंदर लिखते हैं और आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को डॉट सर्किल के अंदर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोलते हैं इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इन टू द पेज, ये आउट टू द पेज। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां देखो इधर जा रहा है फिंगर्स इन टू द पेज, इधर आ रहा है फिंगर्स आउट टू द पेज। आप चाहो तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट से भी देख सकते हो, है ना। आर किधर है, पॉइंट की तरफ जाओ, आर इधर, आइडियल इधर, है ना, तो आइडियल क्रॉस आर, आइडियल की तरफ फिंगर्स ले जा करके क्रॉस करते हुए इधर ऐसे क्रॉस करना है, घुमाते हुए आर की तरफ ले आओगे, थंब आउटवर्ड आ रहा है, देखो, तो दोनों से हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरा शॉर्टकट, इसको बोलते हैं राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल। पाम क्या होता है, ये थप्पड़ वाली डायरेक्शन है ना, थप्पड़ मारा, ये पाम वाली डायरेक्शन है ना। अब तो मार मत देना किसी को मेरे कहने पे, ठीक है। चलो, राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। तो यहां देखो क्या है, कीप योर फोर्स फिंगर, चारों फिंगर, फोर फिंगर की बात नहीं हो रही, चारों फिंगर, कीप योर फोर फिंगर्स इन द डायरेक्शन या टुवर्ड्स द पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड।
का डायरेक्शन फाइंड करना है। मान लो कि हमें इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है, तो हम चारों फिंगर को P के तरफ पॉइंट करेंगे एंड कीप द डायरेक्शन ऑफ थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द डायरेक्शन ऑफ पाम, वही थप्पड़ वाली डायरेक्शन है ना, द डायरेक्शन ऑफ पाम विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बहुत शॉर्टकट है, देखो। अच्छा, पी पे डायरेक्शन निकालना है, चारों फिंगर को उसकी तरफ रखो, थंब को करंट की तरफ, थप्पड़ किधर गया, अंदर। अच्छा, क्यू पे डायरेक्शन निकालना है, चारों फिंगर क्यू की तरफ, थंब करंट की तरफ, थप्पड़ बाहर, पाम बाहर आया, ठीक है। तो यहां पे आउटवर्ड, ठीक है ना, आउटवर्ड इनवर्ड, शॉर्टकट रूल। क्लियर है? तो यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आज मैं यहीं तक रोकता हूं, ठीक है। हाँ, तो अभी नेक्स्ट लेक्चर लूंगा, उसमें हम पढ़ेंगे, डेरिवेशन भी कराऊंगा और उस पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। उस पर जी और नीट में क्वेश्चंस आते हैं उन पे, ठीक है। करंट एलिमेंट जो है आपका, अब मान लो एक स्ट्रेट वायर हो गया और फाइनाइट साइज का हो गया, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइट नहीं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। तो ये टॉपिक तो बोर्ड में नहीं है ना, अब पूछने के लिए पूछ सकता है, लेकिन ये जी और नीट में पूछा जाता है, बोर्ड में केवल आपका इनफाइनाइट करंट कैरिंग की वजह से है ना। लेकिन सभी पढ़ना चाहिए आपको ना, कॉम्पिटिटिव को ध्यान में रख के पढ़ना है। तो हम पहले यही पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो बने रहो मेरे साथ और पढ़ते रहो, समझते रहो। और यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। और दूसरी चीज़ ये भी है, यदि आपको कोई हैंड रिटन नोट्स जो मेरे द्वारा रिसर्च करके बनाया गया है, मैंने खुद बनाया है, ठीक है। रिसर्च मतलब मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, रिसर्च मतलब कि उस कंटेंट में गलतियाँ नहीं मिलेंगी, है ना। और क्या रिसर्च का मतलब है कि उसमें मैक्सिमम कंसेप्ट कलेक्टेड है। आप यदि वो पढ़ लेते हो, ठीक है, तो आपका मैक्सिमम कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। 100% की कोई गारंटी नहीं देता, और जो देता है वो झूठ बोल रहा है भाई। 100% कंसेप्ट कोई कह रहा है कि हम अपने नोट्स में कवर किए हैं, तो ठीक है, किया होगा, हम झूठ भी नहीं करें कि वो झूठ बोला होगा, ठीक है ना। जो भी है, हम नहीं कह रहे हैं कि हम 100% देंगे, लेकिन हमारे नोट्स को यदि आप पढ़ लोगे तो ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंसेप्ट उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जिसको चाहिए होगा कमेंट सेक्शन में मेरे से मांग लेगा, मैं अपना लिंक भेज दूंगा, वहाँ से वो डाउनलोड कर सकता है। ओके, थैंक यू।